नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। देश भर में वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है। इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग एक नया तरीका अपना रहे हैं, SIR फॉर्म स्कैम। जी, ये इतना असली और भरोसेमंद लगता है कि लोग इसे सरकारी काम समझकर अपनी निजी जानकारी शेयर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर SIR के नाम से हो रही धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने SIR के नाम पर हो रहे फ्रॉड को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें लिखा है कि SIR फॉर्म के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से सावधान रहे। इस एडवाइजरी में धोखाधड़ी के तरीकों के बारे में भी बताया गया है, जिसे यूज करके साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठग रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये SIR आखिर होता क्या है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्शन कमीशन का एक ऑफिशियल एक्सरसाइज होता है, जिसमें वोटर की जानकारी चेक की जाती है, जैसे पता, उम्र, नाम सही है या नहीं, नया वोटर जुड़ना है आदि। असली SIR का मकसद वोटर लिस्ट को सही और अपडेट रखना होता है। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब ठग इसी नाम का इस्तेमाल लोगों को फंसाने के लिए करते हैं। आइए समझते हैं कि ये स्कैम आखिर चल कैसे रहा है। साइबर ठग फोन, व्हाट्सएप या SMS के जरिए लोगों से संपर्क करते हैं। वो खुद को इलेक्शन ऑफिसर या BLO बताकर बोलते हैं कि आपका SIR वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है और आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। इसके बाद वो कहते हैं कि आपके नंबर पर OTP आया होगा, उसे बताइए ताकि वेरिफिकेशन पूरा हो सके। यही OTP उनके लिए गेटवे बन जाता है। कुछ मामलों में फेक लिंक या ऐप भेजकर SIR फॉर्म डाउनलोड करो कहा जाता है। लिंक पर क्लिक करते ही फोन में मैलवेयर आ सकता है, यानी वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर शुरुआत होती है और पैसे उड़ जाने पर कहानी खत्म। साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में जैसे ही OTP मिला, वो ये सब कुछ कर सकते हैं। UPI या बैंकिंग ऐप रीसेट कर लेते हैं, आपकी ईमेल और सोशल मीडिया तक पहुंच बना लेते हैं, फोन का डेटा भी कॉपी कर लेते हैं। जबकि वोटर लिस्ट में आपका नाम कभी हटना ही नहीं था, लेकिन बैंक बैलेंस जरूर हट जाता है। पर कभी आपने ये सोचा है कि लोग आसानी से फंस क्यों रहे हैं? आइए जानते हैं। SIR एक असली सरकारी टर्म है। फोन कॉलर बहुत कॉन्फिडेंट और ऑफिशियल टोन में बात करता है। वोटर लिस्ट से नाम हटने का डर काम करता है। लोग अर्जेंसी में फैक्ट चेक नहीं करते। बुजुर्ग और ग्रामीण यूजर्स इनके सबसे आसान टारगेट है। एक बात और याद रखिए, इलेक्शन कमीशन आपसे OTP या बैंक डिटेल्स नहीं मांगता। इलेक्शन कमीशन OTP नहीं मांगता, UPI बैंक डिटेल्स नहीं पूछता, व्हाट्सएप लिंक से फॉर्म नहीं भरवाता, APK या ऐप डाउनलोड नहीं करवाता, वोटर लिस्ट हटाने की धमकी भी नहीं देता। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो ठग है, सरकारी अधिकारी नहीं। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा कॉल आए तो क्या करें? घबराए नहीं, कॉल तुरंत काट दे। OTP, पासवर्ड, पिन किसी को ना दे। अननोन लिंक या ऐप ना खोले। अपने जिले के इलेक्शन ऑफिसर का नंबर खुद ढूंढ कर वही पूछे। फ्रॉड हुआ हो तो बैंक को तुरंत अलर्ट करें और 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें। ये सिर्फ एक ऑनलाइन स्कैम नहीं है, वोट देना नागरिक का अधिकार है, इसलिए लोग इसे लेकर संवेदनशील होते हैं। ठग इसी भरोसे को टारगेट कर रहे हैं। इससे सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, सिस्टम पर विश्वास भी प्रभावित होता है। तो सावधान रहे और ठगों से बचकर रहे। और हाँ, SIR फॉर्म जरूर भरें, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि ये लोकतंत्र के महापर्व मतदान में आपकी भागीदारी का सवाल है। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।